अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वासा जो कि फिनलैंड की एक टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी है, अगर आप स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो है ना आप बैचलर के लिए आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बैचलर। उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी आपको जो स्कॉलरशिप और ये एडमिशन ऑफर कर रही है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वासा, जो कि फिनलैंड की एक टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप स्टूडेंट, मेन चीज़ होती है फंडिंग की, स्कॉलरशिप की। तो स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है ना ट्यूशन फी और फाइनेंशियल एड आपको प्रोवाइड की जाती है। ट्यूशन फी में आपको 100% भी फ्री कर दी जा सकती है, 50% भी डिस्काउंट कर दिया जा सकता है, या 70% डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो ये हो गया ट्यूशन फी। फाइनेंशियल एड में ये होता है कि आपको फाइनेंशियल एड वो इतनी प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे आप एडजस्ट हो सकते हैं, मंथली स्टाइपेंड आप अपना मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे एकोमोडेशन भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फाइनेंशियल एड होती है ना, वो अप्रॉक्सीमेट ऐसे समझे कि स्कॉलरशिप का 50% आपको वो दे देते हैं। और इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें, चाहे किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंट्री की। आप इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, बात करते हैं जी इसके बेनिफिट्स की, कि ये कौन कौन से बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाता है जी फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप। फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप में यहाँ पे देखे जी 6000 अर्ली पेमेंट वेवर। उसके अलावा सेकंड में है 4000 इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ठीक है जी। अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट हु पे द रिमेनिंग €8,000 within 21 days of receiving their acceptance letter will automatically receive this waiver। अब फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करता है ना, उसको एडमिशन लेटर मिल जाता है, उसका एडमिशन कंफर्म होता है, तो उसकी फी होती है ना जो 8000, वो अगर वो पे कर लेता है तो उसको जो है ना 6000 खुद ब खुद उसमें डिस्काउंट कर देते हैं। मतलब कि 6000 आपको वेवर दे देते हैं, बाकी बच्चा कितना €2000, फिर आपको रिमेनिंग €2000 ही पे करना पड़ता है। उसके अलावा सेकंड वन, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बताया है ये 4000 इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जी, अवेलेबल टू स्टूडेंट्स विद ए मिनिमम जीपीए ऑफ 4/4 और 5। तो मतलब कि जिनकी इतनी सीजीपीए होगी उनको €4000 इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा सेकंड वन क्या है स्टूडेंट, ये देखे जी, वो है दी रिड्यूस द फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी टू 10,000। इसकी जो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी होती है वो 10,000 कम कर दी जाती है। उसके अलावा नोट यहाँ पे आपको मिल जाता है जी, स्टूडेंट्स कैन नॉट कंबाइन द अर्ली पेमेंट वेवर एंड इंटरनेशनल। अब मतलब कि वो ये कहते हैं कि आप एक टाइम में एक ही यहाँ पे स्कॉलरशिप गेन कर सकेंगे, दोनों को आप कंबाइन नहीं कर सकते, सेपरेट सेपरेट आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपने, वो भी मैं आपको मजीद जो डिटेल है इसकी वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्कॉलरशिप। अब सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप कौन सा होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप है, इसका मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट स्कॉलरशिप है 6000 एकेडमिक अचीवमेंट्स स्कॉलरशिप। टू क्वालिफाई, इसमें क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है, आपने मिनिमम जो है ना 6 इस ECTS जो उनका क्रेडिट होता है फर्स्ट एकेडमिक ईयर का, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके अलावा रिड्यूस दी सेकंड ईयर ट्यूशन फी टू 8000, और दूसरे साल की जो ट्यूशन फी होगी वो 8000 आपको कम कर दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड वन कौन सा है, 1000 फिनिश लैंग्वेज अचीवमेंट स्कॉलरशिप अवार्ड्स। अब ये क्या है, अवार्ड टू स्टूडेंट्स हु कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड फिनिश लैंग्वेज कोर्सेज। मतलब कि जो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन कंफर्म कराता है ना, उसको जो है ना फिनिश उनका जो लैंग्वेज कोर्सेज होता है वो कराए जाते हैं, जिसमें उसको जो है ना ये पास आउट करना होता है, कंप्लीट करना पड़ता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो 1000 जो फिनिश लैंग्वेज अचीवमेंट स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको एलिजिबल किया जाता है, उसके लिए आपको सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट मस्ट फर्स्ट क्वालिफाई फॉर द एकेडमिक अचीवमेंट टू रिसीव दिस स्कॉलरशिप, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया। उसके अलावा इसके सेकेंड ईयर की जो ट्यूशन फी होगी वो €7000 कम कर दी जाएगी। तो मतलब कि €7000 आपको इस स्कॉलरशिप में भी दिए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप इसमें प्लान करते हैं अप्लाई करने के लिए, आपको बताते हैं जी कौन कौन से कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, किन किन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी स्टूडेंट, फर्स्ट जो कोर्स है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जी, फाइनेंस का कोर्स है।
फिर आपका इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस हो गया, फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिर आपका एनर्जी हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, फिर आपके पास इंडस्ट्री मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद स्टूडेंट आपके पास कंप्यूटर साइंस होगी, अप्लाइड साइंस होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये जो है ना तमाम तर कोर्सेज हैं, ठीक है जी, जो कि आपको ऑफर किए जा रहे हैं फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी ऑफ वासा। इसमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन इनके रेलिवेंट है, तो आप फिनलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इस स्कॉलरशिप में या इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करनी पड़ती है ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके बता देता हूँ, इसमें जो है ना तमाम कंट्री से, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वन है आपके पास जो है ना बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी, डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिलेक्टेड मास्टर प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि जो भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करना है, हर कोर्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मुख्तलिफ होती है, वो आपको फिर कंप्लीट करनी पड़ेगी। जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए प्रोफाइल के मुताबिक आपकी प्रोफाइल है पड़ी, डॉक्यूमेंटेशन है पड़ी, आप एलिजिबल हैं, तो आपने जो है ना उसी कोर्स में ही अप्लाई करना है। उसके अलावा आपने जो है ना एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी डिमॉन्स्ट्रेट करना है, शो ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल आईलेट हो गया, टोफल हो गया, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी टेस्ट है। उसके बाद स्टूडेंट स्ट्रांग एकेडमिक बैकग्राउंड और मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी फिनलैंड में पढ़ने के लिए, ठीक है जी। तो ये होगी एलिजिबिलिटी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एलिजिबिलिटी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम स्टूडेंट बात करते हैं जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कि अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वन है जी आपने इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, थर्ड में आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, फिर आपके पास सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, फोर्थ में फिर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, फिर आपके पास सीवी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, फिर 2 रिकमेंडेशन लेटर होनी चाहिए, फिर आपने अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस या डोमिसाइल ये आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। टोटल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वासा फिनलैंड में पढ़ना चाहते हैं तो ये मिनिमम जो 9 डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं जी इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन और डेडलाइन क्या है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, ये आपको यहाँ पे डेडलाइन का स्केड्यूल मिल जाता है, ठीक है जी। फॉर ऑल एप्लीकेंट्स का जो पहला था ना वो स्केड्यूल जो ज्वाइंट एडमिशन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो रूलिंग एडमिशन की डेट है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उसकी जो यहाँ पे डेट है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं जी 31 मार्च 2025 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। 31 मार्च 2025 तक किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए फॉर स्टूडेंट्स विद डिग्रीज फ्रॉम आउटसाइड फिनलैंड, मीन के फिनलैंड के अलावा किसी भी कंट्री की आपकी क्वालिफिकेशन है, मीन के पाकिस्तानी है, अफगानिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो आप 31 मार्च 2025 तक इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो आपको सबमिट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट ये है जी अप्लाई करने का तरीका कि आपने इसकी एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, ठीक है जी। आप किस तरह सबमिट करेंगे, फर्स्ट तो आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना विजिट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, कोर्स सिलेक्ट करने के बाद उस कोर्स को जो सिलेक्ट करेंगे उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं। ये जब आप 3 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद एक मरतबा आपने ओवरव्यू करना है, ओवरव्यू करने के बाद आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। उसके बाद जो स्टूडेंट शार्ट लिस्टेड होंगे उनको ईमेल पे जो है ना मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके एप्लीकेशन का लिंक ये अप्लाई नाउ का यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसको आप विजिट करके यही सेम डिटेल आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल भी देखना चाहेंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन करना चाहेंगे तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।